सो गाइस 170 के लिए मैंने ये सब किया नहीं है। मैंने इसमें से कोई भी बुक नहीं करी है गाइस, साफ सीधी बात बता रहा हूँ। मैंने फिजिक्स के लिए चाहे हो, चाहे केमिस्ट्री के लिए हो, चाहे बुक बायो के लिए हो, किसी भी सब्जेक्ट में मैंने कोई एडिशनल बुक रिसोर्स नहीं यूज़ किया है। अब आप पूछ रहे होगे कि भैया तो फिर आपने कहाँ से किया, क्या किया। आप में से कई बच्चे मेरे से पूछ रहे थे कि भैया हमारे पास जैसे मॉड्यूल नहीं है तो हमें कौन सी बुक करनी चाहिए। तो मैंने उस टाइम यही बताया था कि मैंने तो कोई बुक यूज़ नहीं करी है, तो मैं तो ये बात अभी उतने अच्छे से नहीं बता पाऊंगा। एक रिसर्च वीडियो बनाऊंगा, मैं रिसर्च करने के बाद ही बताऊंगा। तो मैंने यही किया। मैंने जैसे मेरे बैचमेट थे उनसे, जो कि अच्छा स्कोर कर रहे हैं, 650 प्लस स्कोर कर रहे हैं, 650 ऐसे बहुत बच्चों के सिलेक्शन में बैचमेट थे जो हैं, जो अभी भी फ्रेंड्स हैं। तो उन्हीं से ही मैंने पूछा कि बताओ भाई कि तुमने कौन सी बुक खरीदी है, कौन सी रेफर करना चाहोगे अगर कोई पूछे तो उन्होंने ही बताया। और भी मैंने एक आध जगह से रिसर्च किया, आप समझ रहे होगे कहाँ से। हाँ, तो यहाँ से ढूंढा और सबका मेरे को यही पता चला कि क्या चीज़ सबसे बेस्ट रहेगी जो कि आपको करना चाहिए अगर आपके पास मॉड्यूल नहीं है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखो आपको सबसे पहले जैसे आपके टीचर ने जो नोट्स करवाया है उनको बिल्कुल भी आपको इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि वो बहुत कुछ है, वो सब कुछ है मान लो। क्योंकि नोट्स में जो करवाते हैं ना वो मोर देन एनफ है। जैसे मैं अलग सर से पढ़ा था, तो मैं तो अलग सर से पढ़ा था, उनके नोट्स में भी सब कुछ मिलता है, सब कुछ था, क्वेश्चन भी सारे थे अच्छे से। उसके अलावा मैंने एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करी क्वेश्चन की, वो नीड थी मेरे को, मैंने की। बाकी एमआर सर भी आजकल मतलब एमआर सर जो पढ़ाते हैं वो अपने नोट्स में सब कुछ देते हैं। आप भी यही कमेंट करोगे, मेरे को पता है कमेंट में एक कमेंट ये भी आएगा, एमआर सर नोट्स इज एनफ। और ये सही भी है, क्योंकि एमआर सर नोट्स में काफी कुछ कराते हैं, बहुत क्वेश्चन कराते हैं। उतने क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन बचेंगे कहाँ से आने के। तो मैं यही बताऊंगा कि सबसे पहले आपको अपने नोट्स करने ही है, उसके बाद ही कोई मैं बुक बताऊंगा जो वो करना है। ठीक है, आपको अपने नोट्स किसी भी टीचर के जो भी पढ़ाते होंगे आपको, उनके सबसे पहले नोट्स को रेफर करना है, वो अच्छे से आना चाहिए। उसके अलावा आपको अगर डीपीपीज मिलती है तो उनको आना चाहिए, वो कर लेना है आपको, डीपीपीज अगर देते हैं तो। उसके अलावा पीवाईक्यूज भी आपको सॉल्व करना है। स्पेसिफिकली आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री में तो करना ही है, बायो के लिए देख लेना। बाकी फिजिक्स और केमिस्ट्री में तो मैंडेटरी है भाई, उसके लिए तो पीवाईक्यूज बहुत जरूरी है, वो कर लेना। एनसीईआरटी भी कई जगहों पे जरूरी होती है, तो जरूरत है वो कर लेना। जैसे बायो में तो एनसीईआरटी बहुत कुछ है। देखो मैं थ्योरी के लिए बताऊंगा, बायो के लिए अगर थ्योरी में देखना है तो एनसीईआरटी से बाहर जाना ही मत, कुछ भी मत पढ़ना एनसीईआरटी के बाद। ठीक है, आपको नोट्स करवाते हैं, लेक्चर्स करवाते हैं, उनसे समझो, कंसेप्ट बनाओ, नोट्स भी बनाओ, उनको रिवाइज करो, लेकिन बहुत ज्यादा फोकस बायो की एनसीईआरटी पे ही रखना है। और लास्ट में तो सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना है, नोट्स छोड़ देना है लास्ट में। अभी तो खैर पढ़ लो, उससे कंसेप्ट भी बनता है। ठीक है, बायो के लिए थ्योरी में एनसीईआरटी से ज्यादा कोई मॉड्यूल पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। क्वेश्चन के लिए आप मॉड्यूल पढ़ सकते हो, और मॉड्यूल नहीं है तो वही बताऊंगा। ठीक है, ये है। और केमिस्ट्री में देखो, फिर बायो में तो ये हो गया, और मॉड्यूल नहीं है तो आप बायो के लिए एमटीजी यूज कर सकते हो। मैंने हर जगह से पता किया, बंदे यही बता रहे हैं, ज्यादातर बच्चे भी यही बता रहे हैं। मैं भी जब पहले सुनता था, जब मैं सोचता था कि मॉड्यूल ना करके क्या करूँ, तो मैं भी एमटीजी ही सुनता था। तो एमटीजी की काफी अच्छी बुक आती है, वो आप कर सकते हो। साथ में मैंने ये पर्सनल मैं बता रहा हूँ, इसका कोई वो मत समझ लेना कि प्रमोशन कर रहा हूँ, वो नहीं है। सच में मैं पर्सनल बताता हूँ कि मैंने पीडीएफ पढ़ी थी, मतलब रिवीजन किया था काफी अच्छे से। पीडीएफ बायो हैक को जानते होंगे आप, मुझे पता है कि बात भैया को आप जानते होंगे, उनकी एक बायो हैक नाम की चीज़ है। ठीक है, वो मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैंने जो पढ़ी थी वो मैं बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ। ये मैंने मतलब रिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ किया था। मैंने पढ़ा तो एनसीईआरटी था अच्छे से, उसके बाद मैं रिवीजन के लिए, फास्ट रिवीजन के लिए बहुत अच्छा भी लगा था कि हाँ बायो हैक अच्छी लगी थी। तो बस वही, तो ये आप कर सकते हो। बाकी ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं तो आप सोचो प्रमोशन कर रहा है, ऐसा नहीं है, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ सच में। और इसके बाद केमिस्ट्री में आ जाते हैं। तो केमिस्ट्री में यही है, एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा जरूरी है। एनसीईआरटी यहाँ तक कि फिजिकल की भी जरूरी है। अब देख रहे हो आप क्वेश्चन है, सब सब्जेक्ट में भी थ्योरी के क्वेश्चन फिजिकल के आ जाते हैं। तो मतलब एनसीईआरटी फिजिकल की भी जरूरी है, लास्ट तक में आपको वो भी कर लेनी है। ठीक है, तो एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा जरूरी है। उसके अलावा तो केमिस्ट्री में भी आप एमटीजी ले सकते हो, एमटीजी ले सकते हो, वही सही रहती है। केमिस्ट्री के लिए उतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, वही डीपीपीज हो गई, नोट्स हो गए और एनसीईआरटी हो गई, इतने में हो जाता है इसके लिए बस। बस यहाँ पे उसके बाद फिजिक्स में आप मतलब ये मेनली रहता है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस एक बहुत ज़्यादा जरूरी चीज़ होती है कि आपको नोट्स करने के बाद भी, जैसे नोट्स एमआर सरी में जैसे बता रहा था काफ़ी क्वेश्चन कराते हैं, वो करने के बाद भी आपको थोड़ा बहुत रहता है कि हाँ क्वेश्चन कर लेते हैं यार, अच्छा रहता है वो। ठीक है, अच्छी बात है, क्वेश्चन करने से और ज़्यादा ही सही रहता है, प्रैक्टिस होती है। तो प्रैक्टिस अगर प्रैक्टिस के लिए चाहिए आपको बुक, तो मैंने जो पता करा हर जगह से, मेरे दोस्त भी बताए, मेरे हर जगह से जैसे मैंने देखा 2-3 बुक्स हैं जैसे कि आप फॉलो कर सकते हो। एक ही करनी है 2-3 में से। मॉड्यूल अगर नहीं है तो मॉड्यूल में ये रहता है कि मॉड्यूल अगर आप करते हो तो उसमें सब कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं, हर जगह क्वेश्चन होते हैं, उसमें भी यही डीसी पांडे हो गई, एयरलेस हो गई, इन सब के क्वेश्चन होते हैं, लेकिन वो फिल्टर करके होते हैं, तो वो आपको अच्छा ग्रिप देते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि अगर मॉड्यूल नहीं है तो नहीं कर पाएंगे। मेरे दोस्त हैं वो बहुत बढ़िया फिजिक्स में स्कोर करते थे, और उन्होंने भी यही कमेंट किया कि आप डीसी पांडे कर सकते हो। ठीक है, डीसी पांडे आती है, एक नीट के लिए ओरिएंटेड होती है, वो आप कर सकते हो, या फिर एयरलेस कर सकते हो। एयरलेस भी काफ़ी अच्छी है, मेरे दूसरे फ्रेंड ने बताया था, उसने भी यही किया था। मैंने तो मॉड्यूल किए थे, लेकिन अगर आपके पास मॉड्यूल अवेलेबल नहीं है तो आप ये कर सकते हो, कोई फर्क नहीं आएगा, बढ़िया है दोनों ही चीज़ें। ठीक है, तो डीसी पांडे, एयरलेस, इनमें से कुछ कर सकते हैं। और जहाँ तक ये एससी वर्मा की बात रही, जैसे कि एससी वर्मा सर की बुक है ना, तो ये मैंने बाय करी थी, परचेज करी थी, लेकिन मैंने इसको किया नहीं है। ठीक है, खैर मैं ये भी बताना चाहूँगा कि एससी वर्मा नीट के लिए, अगर स्पेसिफिकली नीट के लिए आप ड्रॉपर हो या फिर कर रहे हो, अगर आप 11th-12th में हो तो एससी वर्मा को कर सकते हो, काफ़ी अच्छा फिजिक्स में ग्रिप मिलेगा इनिशियली स्टार्टिंग से ही। लेकिन अगर आप ड्रॉपर हो तो मैं नहीं कहूँगा कि आपको एससी वर्मा करनी चाहिए। ठीक है, और ज़रूरत भी नहीं है, सच में ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। आप एयरलेस कर लो या फिर डीसी पांडे कर लो, मोर देन यहाँ पे
ठीक है, और आप नोट्स तो कर ही रहे हो टीचर के, तो हो गया खत्म सब कुछ, आएंगे 180 तक पहुंच जाओगे आराम से। ये कर लिया ना अच्छे से, वही है मैं हमेशा कहता हूँ और सब कहते हैं, जिससे भी आप पूछोगे टॉपर्स को मानते हो ना, जिससे भी पूछोगे यही बोलेगा कि मिनिमम रिसोर्सेज रखना और मल्टीपल रिवीजन करना। वही चीज़ है, कम से कम बुक्स लेनी है आपको, कम से कम वो रिसोर्सेज रखने हैं, उसी को मल्टीपल रिवीजन करना है, उसी से आती है 0 से 180 तक पहुंच जाते हैं मैंने, फिजिक्स में हो गया, कोई भी सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो यही है। और ये देख लो, ये देख लो, ये इनको मत भूलना, ये जो है बस। इसमें तो बायो में तो ये दो बुक काफ़ी है, सबके लिए काफ़ी है, बाकी प्रैक्टिस में करनी क्या होती है। बस यही बताना था कि आप लोग बहुत पूछ रहे थे, तो मैंने बता दिया, ये सब कर लो। इतनी बुक्स हैं और ये बहुत अच्छी बुक्स है, मैंने सब कुछ बहुत रिसर्च किया है, मैंने इस पर लगाया है टाइम, थोड़ा 2-3 घंटे मेरे को लगते थे। मतलब वैसे तो मेरे को भी पता था कि हाँ डीजी अच्छी होती है, फिर भी मैंने पूछा अपने दोस्तों, चाहे तो मैं कुछ स्क्रीनशॉट्स भी लगा दूंगा, मैंने व्हाट्सएप पे ही पूछा था। खैर इतना काफ़ी है, तो अब चलते हैं, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी फिर, छोड़ो। और बाकी आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, बिकॉज मैं टेलीग्राम पे आजकल काफ़ी चीज़ें शेयर कर रहा हूँ, जो कि आपको बहुत अच्छी लगेंगी और काफ़ी हेल्प मिलेंगी, क्योंकि शॉर्ट नोट्स है काफ़ी और बहुत अच्छी चीज़ें हैं। और इंस्टाग्राम पे आप मेरे को वो फॉलो नहीं बोल रहा हूँ, इंस्टाग्राम पे आप मेरे को डीएम कर सकते हो अगर कोई डाउट आता है तो, और कमेंट्स में भी डाउट पूछ सकते हो, मैं सबको कमेंट्स के रिप्लाई करता हूँ। तो ऐसे ही प्यार बनाए रखना। थैंक यू गाइस, चलता हूँ फिर, बाय।